हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और थंबनेल से आपने देख लिया होगा रीडिंग का आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं हु विल यू मैरी, किससे और कब होगी आपकी शादी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। और आज हमने 4 ग्रुप्स रखे हैं, ठीक है। और जो रीडिंग है आप चाहें तो इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर डेक्स रखी हुई हैं। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। और अगर आप इस तरह से रीडिंग नहीं देख सकते हो तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओगे, क्योंकि ऐसे जो रीडिंग होती है ना वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही मैच होती हैं। तो जो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करे ना आपकी तरफ, जो भी डेक आप वैसे भी देख सकते हो, वैसे ज़्यादा सही रहती है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 1 में 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 एंड 31, तो ये ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 है 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 एंड 29, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3, 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड 27, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 3 में है। और अगर आपका लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप 4 में है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 30, तो आप ग्रुप 3 के साथ जाओगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ये गाना कहाँ से आ गया मेरे जहन में। खैर एनीवेज, ग्रुप नंबर 1 के साथ है। ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 1 में 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 एंड 31। सो लेट्स सी, देखते हैं। और आपने ये वाली डेक अगर चूज़ की है जहाँ पर है लवर्स का कार्ड, सो लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, मैरिज। और कुछ और भी अगर हमें पता चले तो हम वो भी देखेंगे। ऑल अबाउट यूर लाइफ पार्टनर, तो कैसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर, लेट्स सी। सबसे पहले हम थोड़ा सा उनकी नेचर वाइज चेक करेंगे कि उनकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। मतलब उनकी आदतें कैसी होंगी, नेचर कैसी होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, उनका काम कारोबार भी देखेंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ओह द हाई प्रिस्टेस, वाओ, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, उसके बाद हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। के बाद हमारे पास है द लवर्स, इंटरेस्टिंग, क्योंकि यही वाला जो कार्ड है वो सामने डेक जो आपने चूज़ किया है तो उसमें भी ये लवर्स ही था। प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्स, तो यहाँ बॉटम भी देखेंगे हम 4 ऑफ सोर्स। तो अगर मैं आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, अगर मैं इनकी नेचर की बात करूँ तो देखो इनकी जो नेचर है ना वो बहुत मिस्टीरियस होगी, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ों को किसी के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं, या ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या ये मुझे ये होता ना कि मुझे लेट रिप्लाई दे रहे हैं, या मेरा मैसेज सीन करके ये छोड़, आपको लगेगा कि यार ये जो पर्सन है ये मुझे इग्नोर। एक्चुअली में वो उस वक्त ना ये बहुत गहरी सोच रखने वाला पर्सन है, जो हर एक चीज़ पर ना अपनी पूरी नज़रसानी करके, बहुत गहरी सोच रखने वाला बंदा जो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, ठीक है। अब देखो जो ओवर थिंकर पर्सन होता है ना, उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो दूसरों, मतलब वो ना आपको या किसी से भी वो अगर कनेक्टेड होगा या किसी से भी बात कर रहा होगा ना, तो क्योंकि वो एक ओवर थिंकर है, ठीक है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है, तो सामने वाला बंदा उससे कोई चीज़ छुपाए तो वो फ़ौरन उस चीज़ को, जैसे होता है ना कि उसको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है मेरे साथ चीट करने की कोशिश कर रहा है, या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है,
या वो चीज़ें जो, क्योंकि वो ये एक ना फैक्ट है कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, वो फ़ौरन दूसरों की चीज़ों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यही सेम, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ठीक है, तो यही सेम जो चीज़ें हैं या सेम गुण जो है वो आपके अंदर भी होंगे। जैसे कहते हैं ना कि यार दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं, 36 के 36 गुण एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो यही कुछ सीन यहाँ पर है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल एक पार्टनरशिप दिख रही है मुझे। और क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड साथ में आया है, तो इस पर्सन को ये माइंड में ये चीज़ भी होगी और इनका मानना होगी कि भाई शादी अगर करनी है आपको किसी इंसान को, तो सर पे आपने वैसे ही बिठाना है, शादी तो करनी है, तो आप उस इंसान को अपने सर पे बिठाओ जिसको आप पसंद करते हो, यानी आप लव करते हो, लवर। तो ये पर्सन एक लव मैरिज पर जो है वो बिलीव रखते होंगे कि शादी लव मैरिज ही होनी चाहिए, जहाँ पर दोनों जन, जो दोनों लोग हैं, उनका एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल पार्टनरशिप बने, क्योंकि मैं उसको लव करता हूँ, वो मुझे लव करेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला बंदा मेरे से लव नहीं करता लेकिन मेरे साथ बंध गया है वो, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को भी बहुत गौर व फिक्र ये पर्सन करते हैं कि सामने वाला जो बंदा है या बंदी है, वो मेरे से, अगर वो मेरे से जुड़ गया है या मुझसे शादी उसकी की जा रही है, तो क्या उसकी अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल है भी, कि क्या पता वो किसी और को पसंद करता हो। तो ये अगर ऐसा कुछ सीन उनको दिखाई दिया या उनको कुछ भी ऐसा सीन, तो वो फ़ौरन मना कर देंगे कि नहीं जी, मुझे इस बंदी से शादी करके ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना सामने वाले की करनी है, तो आप मना कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ को, और मुझे यहाँ पर लवर्स के कार्ड से दिख रहा है कि आप दोनों का लव मैरिज होने के चांसेस होंगे। ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप, आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। मुझे इनका मून, इनके ना बर्थ चार्ट में मुझे मून का कंजक्शन दिख रहा है, जैसे मून की एनर्जी, कहीं ना कहीं मून की एनर्जी इनकी प्लेसमेंट होगी ही होगी इनकी बर्थ चार्ट में कहीं पर भी। और ये इनके ना, मुझे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी है यहाँ पर, मुझे ना सैटर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब सैटर्न भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इनकी एनर्जीज़ में। और एक चीज़ और कि इनके पास ना नॉलेज बहुत होगी, विजडम, नॉलेज, दूसरों को गाइड करना और अपने बारे में कुछ ना बताना लेकिन सामने वाले बंदे से सब सारी चीज़ें जान लेना, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर होगी। और अगर लाइफ में इन्होंने बहुत सारे दुख झेले हैं, या जाहिर सी बात है हर इंसान की लाइफ में कुछ मुश्किल हालात भी होते हैं जिनका वो सामना करता है ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेंगे कि उन चीज़ों को किसी से बात करके बांटें, क्योंकि इनको लगेगा कि इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं ना, तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, सामने वाला बंदा समझेगा यार देखो तो कितना अकड़ू है, या बात नहीं कर रहा है, या मुझे बता नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो आप सोच रहे होगे, इस बंदे की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। वो उसका जो एक इंसान किसी की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, वो उसका नेचर ही ऐसा है कि वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है, बजाय इसके कि वो शोर शराबा करे, या बजाय इसके कि वो ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाए। बेहतर यही है कि जहाँ आप नहीं, आपका कोई वैल्यू है, या जो अगर आपको कोई, आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, आप चुप रहो, ठीक है। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। नाउ लेट्स सी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है इनकी पर्सनैलिटी में, वो है जल्दबाजी। ये ज़रा जल्दबाज टाइप के पर्सन होंगे आपके लाइफ पार्टनर, जैसे जो भी काम है वो फ़ौरन हो जाए, फ़ौरन से वो काम हो जाए, मतलब कोई काम बस मैं सोचूं और उसे मैं फ़ौरन कर लूं, तो सब्र नहीं होगा। अब इस बात को आप नेगेटिव वे में लेकर जाओ या पॉजिटिव वे में लेकर जाओ, वो नहीं मुझे पता, लेकिन सब्र की बड़ी कमी होगी, मतलब बहुत फास्ट एक्शन हो, हर चीज़ में जल्दबाजी हो, तो ये भी इनकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एक जगह तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के, शांत तबीयत के हैं, तो दूसरी जगह फिर इनको ज़रा जल्दबाजी, मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ये। ओके, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगी आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स, क्योंकि मैंने कहा ना कि मून की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में तो है,
तो इनसे कोई भी बात जैसे उगलवाना इतना इजी नहीं रहेगा किसी के भी लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे ना जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिम्नाई की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन। नाउ लेट्स सी इनका कोई काम कारोबार क्या होगा। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। वाओ, एम्परर। जो मैंने इससे पहले आपको क्वालिटीज़ बताई है ना, वो क्वालिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल इस एम्परर से मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये पर्सन है, आपके जो लाइफ पार्टनर है बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। काम 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 और काम में इनका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, पैसा। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस एम्परर एनर्जी कि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। ये किसी के अंडर में तो बहरहाल काम नहीं करते होंगे। ये पर्सन जो है इनका जो भी काम कारोबार है ये इनका अपना होगा, ठीक है। जैसे अपना सेल्फ बिजनेस, अपना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो गया, अपनी कोई शॉप हो गई, या अपना कोई ज़मीनी काम करते हैं जैसे ज़मीन का लेन देन करना, ख़रीदो फ़रोख्त करना। तो ये चीज़ों में इनका मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। एक चीज़ और भी बताऊं, ज़रा कंजूस से दिख रहे हैं, या यूं कह लो कि ये अपने पैसे को लेकर ना बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि जमा बहुत करना, चीज पैसे को जमा करना। और ये भी दिख रहा है जैसे ये कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर तब आया जब लोगों ने इनका साथ छोड़ा, जब इनको एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने लिए खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है और मुझे साबित करके दिखाना है कि मैं अकेला अपने लिए काफ़ी हूँ। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने झेली हैं, लोगों की बातें, लोगों के ताने, तब जाके ये पर्सन खुद पर काम किया इन्होंने और वो इस मकाम पर पहुँचे हैं बिना किसी की हेल्प के, सिर्फ ऊपर वाले की हेल्प से ये पर्सन इस मकाम पर पहुँचे हैं। काफ़ी लविंग भी हैं ये पर्सन, जो है ना गेट टुगेदरिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप देखोगे कि जैसे अगर इनकी सिस्टर्स हैं, इनके ब्रदर्स हैं, जो इनके सिबलिंग्स हैं, अगर वो कहीं और रहते हैं तो इनका ख्वाहिश होगी, ये मतलब इनका दिल होगा कि जैसे ईद पर या दिवाली पर या कोई भी आपका इवेंट है, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर कोई पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इनका ये कोशिश होगा कि सारी जो फैमिली है, सारी फैमिली के जो लोग हैं, सब लोग जो हैं वो गेट टुगेदरिंग करें, एक साथ आएँ, मेरे घर में पार्टी हो, मेरे बीवी और बच्चे और मेरे हस्बैंड या बच्चे उनके साथ मिलकर सब हम वो सेलिब्रेशन करें। तो ये चीज़ इनके अंदर होगी, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा इस पर्सन में। और यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी इस पर्सन का पाइसेस या इस पर्सन का एरीज जो है वो सन मून राइजिंग इस तरह से कोई एनर्जी हो सकती है। सन इनका एरीज में हो या मून इनका पाइसेस में हो, इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एम्परर की एनर्जी ऐसे नहीं आती है। एम्परर वो होता है जो ज़िम्मेदार होता है, जो अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भागता है, जो कि एक फादर फिगर होता है, जो अच्छा बाप बनता है, जो अच्छी माँ बनती है। अगर वो एक फीमेल है तो वो बिल्कुल एक मतलब उसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होगी, जो अपने बच्चों की खातिर, अपनी घर की खातिर, अपने हस्बैंड की खातिर कुछ भी कोई कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी, अगर ये फीमेल है तो। और अगर ये मेल है तो ये एक प्रोवाइडर है, ये अपने पैरों पर खड़ा रहना, अपने बलबूते पर खड़ा रहना पसंद करता है। ये एक ज़िम्मेदार शख्स है, ये अब एक अच्छा फादर है, एक अच्छा हस्बैंड है, और ये एम्परर की एनर्जी में है। तो थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, लेकिन वो ईगो बुरी वाली नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो ईगो होती है ना, ये वो है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, इतने बड़े नहीं दिख रहे, लेकिन 3-4 सालों का फ़र्क तो बहरहाल है। कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 32 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है, 23 भी हो सकती है आपकी एज। 19 नंबर या 19918 होता है, 10 बनता है, तो 10 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर 1 नंबर इनकी बर्थ चार्ट में कहीं प्लेसमेंट होगा तो ये सन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्योंकि सन का होता है और सन जो नंबर है वो 1 नंबर सन है, तो सन तो ज़ाहिर बात है होता ही क्लैरिटी के लिए है और होता ही जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं ना वो ज़रा होते भी इसी तरह के हैं कि हर चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी से करूं या हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, ठीक है। तो नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं या 10 वाले या इस तरह से। और जब भी ये इनके ना एक चीज़ और भी मुझे माइंड में आ रही है कि इनके घर का जो नंबर नहीं होते घर के, इनके घर के नंबर में भी कहीं ना कहीं 1 या 100 या 1010 या 100 या 10 इस तरह से इनका 1 नंबर लाजमी कहीं आता होगा। इनके फ़ोन नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। 1 या 10 इस तरह से या 100 ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जैसे 10000 इस तरह से इनके फ़ोन नंबर में या इनके घर के नंबर में ये इस तरह से हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा कनेक्शन, अबाउट यूर फ्यूचर लाइफ। यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी सबसे पहले आई है। तो अगर आपको लगता है कि ये फादर फिगर है और बहुत ही काम वगैरह के सिलसिले में बाहर रहना या काम में ज़्यादा ध्यान देना या बहुत मनी ओरिएंटेड या बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो इस बंदे में रोमांस कहाँ से होगा। लेकिन ये आपकी सोच है, ये आपकी भूल है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, टेम्पटेशन का एक आप दोनों के बीच एक कनेक्शन रोमांटिकली बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर लव मैरिज पक्की दिख रही है, ठीक है। आप दोनों की लव मैरिज है तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, या दिस इज़ योर ट्रू लव। मे बी आप अगर एक रिश्ते से बाहर आ चुके हो या एक रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो, डोंट वरी, क्योंकि आप इस रिश्ते में जाओगे इनके साथ और आपकी लव मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। बॉन्ड यानी वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आप दोनों का ये जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेशली जब आप इनके बेबी की मदर बनोगे, तब ये कनेक्शन एक होता है ना पीक लेवल पर जाएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग शादी के बाद अपने जो इन लॉज हैं उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके इतना फैमिली बड़ी नहीं दिख रही है। और जो भी इनके सिबलिंग्स वगैरह हैं भी तो वो कहीं दूर दूर रहते हैं, दूसरी सिटीज़ में रहते हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। इनके फादर नहीं होंगे, मदर होंगी, फादर नहीं होंगे, या तो फादर होंगे मदर नहीं होंगे, कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन भी मुझे दिख रहा है। और सिबलिंग सब दूर दूर होंगे लेकिन आपको सब प्यार देंगे। तो मैंने जैसे शुरू में आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि ये चाहेंगे कि इनके घर में सेलिब्रेशन हो, इनके घर में सब बहन भाई आएँ, मदर आएँ, जो भी। तो हो सकता है कि मदर इनके साथ हो, क्योंकि ये बड़े हैं घर के, ये फैमिली में बड़े भाई की हैसियत से हैं। अगर ये छोटे भी हैं तो इनके ऊपर इन्होंने सबसे पहले घर की जिम्मेदारियाँ ली हैं, तो एक तरह से इनको बड़े भाई का दर्जा दिया जाएगा या बड़ी बहन का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है फैमिली में और इनकी वजह से ऑब्वियसली आपकी भी रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन आप रहोगे जैसे अगर आपको ख्वाहिश है कि मैं इन लॉज के साथ रहूं अपने, तो वो आपकी ख्वाहिश यहाँ पर आई एम सॉरी पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिख रहा है कि आप अपने इन लॉज के साथ तो नहीं रहोगे। हाँ, कनेक्ट उनके साथ ज़रूर रहोगे, बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा सबके साथ, लेकिन साथ में रहना नहीं होगा, क्योंकि इनकी कुछ ऐसे है, फैमिली का कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हैं जी जिनसे होने वाली है आपकी शादी। थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस बता देती हूँ, थोड़े लंबे चौड़े दिख रहे हैं, हो सकता है जिम वगैरह बहुत ज़्यादा करते हों। अगर ये एज में बड़े भी हैं तो दिखते नहीं हैं, काफ़ी यूथफुल एनर्जी होगी। बाय द वे ये प्रोफेसर भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, सब में बात नहीं कर रही हूँ, मतलब है ये कोई ऐसे ओहदे पे जहाँ पर ये दूसरों को समझा रहे हैं या ये दूसरे के ऊपर इनका दबदबा है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं हैं भी तो किसी बड़े कॉलेज में कोई बड़ा लेक्चरर या प्रोफेसर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज में कोई बुढ़ा होगा, मतलब ये इनका ये है, मतलब कि काफ़ी यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे लग रहा है कि इनका अपना बिजनेस होगा, क्योंकि एम्परर अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है, वो किसी के ऊपर जो है ना वो निर्भर नहीं रहता, वो खुद के पैरों पर, और वो एक सेल्फ मेड पर्सन होता है, चाहे वो फीमेल है
चाहे वो मेल है। अगर एम्परर आ गया रीडिंग में तो सीधी बात है कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो सेल्फ मेड पर्सन है, और उसके अंदर वो क़ुव्वत है कि अगर वो हो सकता है कि पहले जब ये कुछ बने नहीं थे तब उससे पहले ये शायद कहीं पर टीचिंग या प्रोफेसर या कुछ ऐसा काम करते होंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना काम या अपना, जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने बहुत कुछ लोगों की बातें भी सुनी, बहुत कुछ झेला, उसके बाद ये इस मकाम तक पहुँचे। तो ये यहाँ पर मुझे इनकी ओवरऑल दिखाई दे रही है एनर्जी। इनकी बियर्ड हो सकती है, बाय द वे अगर ये मेल है तो इनकी मुस्टैचू और बियर्ड हो सकती है। बाल इनके मुझे थोड़े घुंघरियाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप 2 में 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 एंड 29, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है 2 ऑफ कप्स की, ब्यूटीफुल सी। लेट्स सी हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी। तो ग्रुप नंबर 2 जो है ना, मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं अभी नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी होने के चांसेस हैं। अभी ये मैं थोड़ा इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर या फिर 2 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आपकी शादी अब तक हो चुकी होती, लेकिन कुछ रुकावटें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं जो मुझे यहाँ पर अभी इस वक्त फील हो रही हैं। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। अब किसके लिए ये रीडिंग हो रही है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कुछ तो यहाँ पर है, किसी के साथ तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम रही है। रिश्ता होता है, तय होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, शादी होते होते भी रह गई है कुछ लोगों की यहाँ पर। तो एज भी इस वक्त आपकी शायद 40+ है या 40 में है या 30+ है। तो शादी आपकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रुकावटें हैं, कुछ आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है। बस कुछ लोगों को किसी की खुशी या वो हाज़म भी नहीं होती है। सो खैर एनीवेज लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब मुझे नहीं पता वो मैंने किसके लिए वो प्रेडिक्ट किया, मुझे नहीं पता। लेट्स सी, स्टार्टिंग हम लेंगे आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर जिनसे होगी आपकी शादी, इनकी पर्सनालिटी से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओह, किंग ऑफ कप सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किंग ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड होता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्या बात है। इनकी पर्सनालिटी तो बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है, एक कार्ड और, ओ माय गॉड, सन, ओह इंटरेस्टिंग। देखो सन जो है सन का सन आपके और इस पर्सन के दोनों के बर्थ चार्ट में मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 में अगर आ रही है तो नंबर 1, 10 नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो नंबर है वो सन का नंबर होता है। तो डेफिनेटली सन तो मे भी आप दोनों के ही बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं है। आप दोनों का मूलांक भी 1 हो सकता है, ठीक है, या 1 है, या फिर आपका तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 तो 10 ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। वाओ, कौन है ये पर्सन। देखो ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, उसके कुछ कलर्स होंगे, मतलब कुछ रंग भरे। ये पर्सन की पर्सनालिटी कुछ इस तरह से है कि कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर भला का कॉन्फिडेंस होगा, और ख़ूबसूरत भी ये भला के खूबसूरत हैं, और सिर्फ खूबसूरत फेस के नहीं है कि ऊपर से एक बंदा खूबसूरत दिखने में खूबसूरत दिखाई दे रहा है, नहीं। इस पर्सन का जो मन है ना, अंदर का जो इनका मन है, सोल जो है, वो भी बहुत खूबसूरत होगी। दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे ये पर्सन, और दूसरों के बहुत काम भी आते होंगे। इनफैक्ट अगर कुछ लोग फैमिली में या कहीं आसपास में किसी भी पर्सन को, कोई इनके फ्रेंड्स को कोई दिक्कत होती होगी ना, तो सब लोग बोलेंगे कि जी इसको फ़ोन कर लो या इससे बात कर लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा ही देगा ना, या खुद कर लेगा या किसी से करवा लेगा। लेकिन ये है, इस बंदे में वो चीज़ है। तो कुछ इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होगी कि किसी को ना नहीं बोल पाएंगे। देखो एक तो ये इमोशनल हैं,
ठीक है ना, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत लविंग होता है, बहुत केयरिंग होता है, एक अच्छा फादर होता है। किंग ऑफ कप्स भी बहुत अच्छा फादर होता है। और इवन कि अगर ये मेल है और आप फीमेल हो ना, ये आपको बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। आप फीमेल हो, ये आपको बेबी 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 बच्चों की तरह ट्रीट करें, आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या बंदा है। तो इस तरह की एनर्जी है इनकी। और अगर आप मेल हो तो, और ये फीमेल है ना, तो आप इनको बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, फिर आपको इनको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इमोशनल है, बहुत छोटा सा दिल है, बहुत इमोशनल है। ये थोड़ी थोड़ी बात को लेकर आपको लगेगा क्या यार, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर ये ड्रामा क्रिएट कर देती है, या थोड़ी थोड़ी बात बाद मुझे कॉल करके पूछना कहाँ हो, कुछ खाया कि नहीं खाया। आपको समटाइम वो चीज़ें इरीटेट कर लेती हैं, लेकिन आपको तब अंदाज़ा होगा जब आपको पता चलेगा कि ये बंदा या बंदी, देखो आजकल के दौर में ना ऐसा इंसान मिलना जो जो जेन्युइनली आपसे इतना प्यार करता है और जो दिल से आपसे इमोशनली आपके साथ अटैच होता है, जिसको दिल से आपकी परवाह है, तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। और अगर ऐसा इंसान आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से, मैं इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये इंसान दूसरों के लिए अगर किंग ऑफ पेंटिकल है, आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेगा। लेकिन इस पर्सन के अंदर कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी भी हैं। देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। ये पर्सन बहुत लकी भी हैं, यानी इन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहा होगा, कोई कोई ख्वाहिश होगी, कोई विश इस पर्सन ने की होगी ना, तो वो विश पूरी हुई होगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, आपके लाइफ पार्टनर, ये ना कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 किंग्स यहाँ पर आए हैं ना, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल, ये तीनों किंग्स की क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं। स्टेबल होंगे, पैसा बहुत है बंदे के पास। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल बंदा होता है जिसके पास पैसा बहुत होता है। ठीक है, मैं अभी देखूंगी कि ये पर्सन का क्या काम वगैरह होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं CEO, मैनेजर या कोई ऐसी पोस्ट पर होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के घर में भी ये पर्सन रहते होंगे। आप भी लग रहा है कि ज़ाहिर बात है शादी के बाद किसी गवर्नमेंट घर में रहोगे इनके साथ, कोई गवर्नमेंट के साथ इनका कोई, जैसे कोई होता है ना गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसा काम करते होंगे। पैसा बहुत है बंदे के पास। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर ट्रैवल बहुत करोगे, ट्रैवल करने का, क्योंकि इनको शौक है, ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहेगा। और ये साथ साथ ज़ाहिर बात है आपको भी साथ लेके चलेंगे अगर शादी होगी तो दोनों की। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि अगर मैं इनकी ये पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूँ तो ये जो 3 किंग्स हैं, ये बताते हैं कि ये, और फिर साथ में 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन ना कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं। मतलब इस पर्सन को ये चीज़ का होगा बिलीव कि अगर मैं किसी के साथ कुछ बुरा करता हूँ तो मुझे उसका कर्म मिलेगा। ठीक है, मुझे उसका वो पलट कर मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी के साथ अच्छा चलता हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर रहा, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहे सामने वाला बंदा कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, और ना ही मैं करूँगा। ठीक है, और ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे कि इस इंसान के साथ, क्योंकि यूनिवर्स इतना ज़्यादा इस इंसान के साथ कनेक्ट होंगे कि इस इंसान के साथ अगर ये जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, इनके साथ अगर कोई बुरा कुछ करेगा ना, तो वो अपना कर्मा भुगतेगा। ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर इनके साथ कोई बुरा करेगा, नाजायज़ी करेगा, फजूल, जहाँ पर इनका कोई कसूर ही नहीं है, तो वो इंसान अपना कर्मा भुगतेगा, क्योंकि ये इंसान किसी की बुराई में नहीं दिख रहे। और इन्होंने, जैसे होता है ना, अच्छा मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल कि इनको विरासत में अपने, जैसे होता है ना, अपने बाप दादाओं की जायदाद या अपने फादर की तरफ से कोई नाम मिला हुआ हो, फादर की तरफ से कोई गवर्नमेंट जॉब थी जो इनके फादर करते थे, अब वो ये करते हैं। ठीक है, या फादर का नाम इनको मिला हुआ हो, तो ये ज़मीन जायदाद पैसा, ये 9 ऑफ कप्स, जैसे पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई सोने का चम्मच नहीं मुंह में रख कर पैदा, लोग नहीं बोलते यार ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, तो इसकी तो, इससे तो जो भी शादी करेगा उसकी तो 5-6 उंगलियां घी में जली जाएंगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है विद दिस 9 ऑफ कप्स, ये यानी कि जो इसने बचपन से ख्वाहिश की वो पूरी हुई, ये वो इंसान है।
तो मुझे तो काफ़ी वेल्दी फैमिली से ये दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं, कहीं कोई कार्ड यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा। सन का कार्ड है, किंग ऑफ वेंड्स है, 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, जो कि वैसे ही स्टेबिलिटी को और पैसे को दिखाता है। तो ये कहीं पर कुछ लोगों के लिए तो शायद ये खुद अपना काम करते हैं, जिस तरह ग्रुप नंबर 1 में है, चाहे तो ग्रुप नंबर 1 आप देख सकते हो, क्योंकि तो कुछ मिलती जुलती सी एनर्जी यहाँ पर भी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस पर्सन की, या किंग ऑफ पेंटिकल तो है, जो भी जॉब है लेकिन स्टेबल है। थोड़ा सा और चेक करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। और फिर सन का हमारे पास कार्ड है, तो लियो भी हो सकता है। तो मैंने कहा इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सन का प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कलर रेड और कलर ब्लू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। इनको कलर रेड बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर ब्लू, डार्क ब्लू जो कलर होता है वो बहुत पसंद होगा। इनफैक्ट कि ये आपको बोलेंगे कि ये कलर पहनो, ये तुम पर अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनका काम क्या होगा। अच्छा, खूबसूरत तो भला के हैं, क्योंकि किंग ऑफ वेंड्स जो होता है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस वाला बंदा होता है, और वो बहुत खूबसूरत होता है, और वो एक्शन ओरिएंटेड बंदा, एक्शन लेने वाले पर और एक्शन लेने पर ही बिलीव करता है। वो किसी का टाइम पास नहीं करता, ठीक है, ना ही वो खुद को ये चीज़ पर जो है ना, वो उसको ना पसंद है ये चीज़ के उसके साथ कोई टाइम पास करे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। रिमेंबर टू द, और सेल्फ लव पर ये पर्सन बहुत बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर एक विच की कैप पड़ी हुई है, यहाँ पर एक बेसिक विच, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव करेंगे। टैरो रीडिंग्स वगैरह शायद ये भी देखते हो, आप देखते हो, या फिर आपसे अगर इनको पता चलता है, ज़रूर बात है आप देख रहे हो तभी तो आप यहाँ पे हो, तो ये इन चीज़ों पर बिलीव रखते होंगे। और अपने घर को जैसे क्लीन करने के लिए आप देखोगे इनको आदत होगी कि ये कभी अगरबत्ती जला रहे हैं तो कभी लोबान जला रहे हैं, ताकि घर मेरा जो है वो इन चीज़ों से क्लीन रहे। तो या फिर सॉल्ट बाथ ले रहे हैं, तो इन चीज़ों पर ये पर्सन का बहुत बिलीव होगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ वो बहुत बिलीव होगा, यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, चाहे जो भी रिलीजन आपका है या इस पर्सन। मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलीजन कास्ट नहीं, लेकिन कल्चर और रिलीजन सेम दिख रहा है, मुझे अलग अलग नहीं दिख रहा, ठीक है। आपके अपने ही कास्ट या आपके अपने ही कल्चर से ये होंगे ये पर्सन। या एज देखो 43 आपकी हो सकती है, या इनकी 4, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत लकी बंदा है ये जिसकी भी ज़िंदगी में आएगा वो भी बंदा लक से खेलेगा। 24 भी हो सकते हैं ये, आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की एज हो सकती है। अच्छा, मुझे बाल बड़े काले घने दिख रहे हैं इनके, अगर ये बियर्ड रखते होंगे तो भी इनके बाल बियर्ड के भी बड़े काले घने से हैं, मूछें या इनके बाल जो हैं सर के वो भी बड़े काले घने से हैं। अगर ये मेल हैं तो बाल छोटे होंगे, साइड मांग होगी, लेकिन बड़े घने से बाल होंगे। और अगर ये फीमेल हैं तो भी लंबे काले घने से बाल हैं इनके। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, ये महफिल की जान है, क्योंकि सन की एनर्जी है। जैसे कोई बंदा होता है ना, किसी महफिल में जाकर बैठे तो वहाँ पर रोशनी फैल जाए, चाहे वो भले खाली बैठा रहे, लेकिन फिर भी उसका ऑरा ऐसा है कि सब लोग उसको देखने पर, उसको फील करने पर मजबूर हो जाएं। कुछ ऐसा ऑरा होगा यार, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, क्योंकि लियो की भी एनर्जी है यहाँ पर। मे बी ये पर्सन डॉक्टर हैं, वो जर्नल डॉक्टर हों, जैसे जो डॉक्टर होते हैं ना, जर्नल डॉक्टर होते हैं जो आम सर्दी खांसी बुखार या आम ऐसी दवाई कोई भी दवाइयाँ दे देते हैं, मतलब जर्नल डॉक्टर, समझ रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आप समझ सकते हो मैं कौन से डॉक्टर की बात कर रही हूँ। जो जर्नल डॉक्टर होते हैं ना, हो सकता है किसी किसी के लिए। हीलर हैं ये, हीलर, और हीलिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हैं, क्या पता। अच्छा, आप भी हो सकते हो डॉक्टर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा और कि आपकी शादी के बाद एक दूसरे के साथ कैसा
कनेक्शन रहने वाला है। यहाँ पर जी लेट गो की भी एनर्जी आ चुकी है। सम टाइम इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं होती, ना आपके बस में होती हैं। जैसे मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि आपकी शादी तो हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है तो कोई गड़बड़ है, कोई हर्डल्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई नज़र है, या कोई ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर खैर चीज़ें जो हैं वो डिवाइन टाइमिंग पर अपनी जगह पर आ जाएंगी। डोंट वरी, हो सकता है 1 से 2 साल और लगे आपको इस कनेक्शन में जाने के लिए, इस शादी को एंजॉय करने के लिए। जाहिर सी बात है, शादी करोगे तो एंजॉय भी करोगे। आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा प्यारा सा और रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। और आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे शादी के बाद, स्पेशली देखो यूनिवर्स का यहाँ पर कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो दोनों दोनों। और यहाँ पर आपको भी यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। मे बी आप 111 बहुत देख रहे हो, 111 बहुत देख रहे हो। इसका मतलब कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो विश कर रहे हो, जो लोगों ने आपके साथ किया, आपने उनको लेट गो किया, आप आगे बढ़ रहे हो, और आप जो ख्वाहिश कर रहे हो वो पूरी होने वाली है। ठीक है, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन। अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। तो हर चीज़ को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दो। इट्स ओके, देर है दुरुस्त है, देर हो गई कोई मसला नहीं, लेकिन दुरुस्त चीज़ मिलेगी। ठीक है, और लर्न की भी एनर्जी है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में तब आते हैं जब हम अपने सारे लेसन्स लर्न कर चुके होते हैं। फिर जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है, क्योंकि हम सामने वाले बंदे को क्लैरिटी देते हैं और क्लैरिटी लेते भी हैं उससे। ठीक है, तो आप दोनों का कुछ ऐसा ही सीन दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों ना सेम एज के होंगे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे दिख नहीं रहा कि कोई बड़ा है कि छोटा है। सेम एज होगी या थोड़ी बहुत कोई फ़र्क होगा तो होगा। बट मुझे यहाँ पर कोई ऐसे लव मैरिज का सीन नहीं दिख रहा है। आपको आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, या ऐसे हो सकता है कि आप मिलोगे, एक दूसरे को पसंद करोगे और शादी करने का फैसला करोगे। कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं चलेगा, कोई 2-2 3-3 साल के यहाँ पर लफड़े नहीं चलेंगे, यहाँ पर अफेयर्स नहीं चलेंगे। जस्ट चट मंगनी पट ब्याह। हाँ भाई, बंदा पसंद आ गया, मिल लिया, अच्छा है, ठीक है, अब फैमिलीज़ को मिलवाओ और शादी करो। ठीक है, और आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो आप खुद भी अच्छी फैमिली और काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग रखते हो। आप खुद जॉब करते हो कहीं पर, या आप अच्छा खासा आप भी कमाते हो, तो मतलब वो भी आपके ही मुकाबले पे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, आज मैंने इनिशियल्स नहीं लिए हैं, मैं इनिशियल्स आज की रीडिंग में नहीं ले रही हूँ। मैं नेक्स्ट रीडिंग में जब भी करूँगी ना तब मैं लूँगी। अभी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बताई हैं, आप उस हिसाब से क्योंकि रीडिंग देख सकते हो। और अगर इनिशियल्स की बात चलो की भी जाए तो यहाँ पर के की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। के, SNCO और T और P, ये मुझे कुछ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड 27, जो कि आ रहा है ग्रुप नंबर 3 में। और आपने ये वाला डेक चूज़ किया है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, हु विल यू मैरी। तो सबसे पहले हम जो है वो यही कार्ड्स निकालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो आपके पार्टनर की, जो आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी है वो कैसी रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और कार्ड यहाँ पर आ चुका है, जर्नल रीडिंग हो रही है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, ये वाला जो कार्ड है ये हार्ट शेप का बना और ये यहाँ पर गिटार बजा रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों में से कोई एक बंदा यहाँ पर मुझे सिंगर दिखाई दे रहा है। या तो आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो और ये गिटार बजाएंगे, या ये सिंगिंग बहुत अच्छे करते हैं, आप गिटार बजाते हो या बजाओगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और पुराने सॉन्ग सुनना, गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, थोड़े से और हम यहाँ पे कार्ड्स लेंगे ताकि इनकी अच्छे से मैं आपको इनकी पर्सनालिटी के हवाले से बता दूँ। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है,
यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये देखो स्टार किस तरह से चमचम चमचम कर रहे हैं इसके अंदर, किंग ऑफ सोर्ड्स के अंदर। ये वो किंग ऑफ सोर्ड्स है जो अपनी फैमिली को, यहाँ पर देखो ये फैमिली है, मैं आपको अभी बताती हूँ, बल्कि मैं आपको समझाती हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो भाई स्टेबिलिटी तो है, पैसा भी है, ठीक है। पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है। लिब्रा, जिमनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है बॉटम की एनर्जी में। तो देखो लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं ये पर्सन, इमोशनल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ये 10 ऑफ पेंटिकल देखो तो ये 10 ऑफ पेंटिकल ना फैमिली का कार्ड होता है। और किस तरह से ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, इसकी दाढ़ी मूंछें सफ़ेद हो चुकी हैं और ये अपनी फैमिली, यहाँ पर इसकी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, या मदर हैं, या सिबलिंग्स हैं, या जो भी भाई बहन हैं, और ये इस तरह इस होल के ऊपर बैठा हुआ है, यानी उनकी, और अंदर एक छोटा सा घर भी बना हुआ है, ये देखिए घर का ये बना हुआ है। यानी ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन जो अपनी फैमिली की हिफाजत करना जानता है, ये पर्सन अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेना जानता है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां कि बाल ही सफ़ेद हो गए बंदे के। तो ये बहुत मेहनती बंदा है, ठीक है, और फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। अगर इस इंसान की फैमिली में आप चले गए तो आप प्रोटेक्टेड हो, मतलब प्रोटेक्शन तो आपको हर तरफ से मिलेगी, ठीक है ना। बहुत हार्ड वर्कर पर्सन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। और ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, अगर ये वाला किंग ऑफ सोर्ड्स देखो, वैसे तो जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है ना वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा सड़ू अकड़ू टाइप का बंदा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होंगे, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी है, लोगों से हज़ार तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है, और अगर आप मेल हो तो आप इस तरह से होगे। लेकिन ना साथ साथ अपनी फैमिली के लिए या अपने रिश्तों के लिए या आपके लिए, जाहिर सी बात है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हैं, जहाँ पर इमोशंस हैं, जहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन ना का इनको दुख होगा, इनको तकलीफ़ पहुँचेगी, या कुछ भी इनको बुरा, ये मतलब अपने दिल की बात बताएंगे नहीं। और एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा मुझे ना, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, पहले वो बाद में आपको मैं एक और इनकी चीज़ बताऊंगी। देखो यहाँ पर मुझे देख रहे हो, मुझे ना इनकी स्माइल बड़ी अच्छी लग रही है, शाइनी सी स्माइल नहीं होती है, एकदम दांत एकदम सीधे, बिल्कुल सीधे साफ सुथरे चमकते हुए, जैसे वो स्माइल करे बंदा तो उसके दांत खिले खिले से प्यारे प्यारे वाइट वाइट मोती की तरह दिखाई दिए। एक तो स्माइल बहुत अच्छी होगी इनकी, और दूसरा इनको डिम्पल पड़ते होंगे या तो इनको ये ऐसे होंठों के ऊपर डिम्पल पड़ते होंगे, या इनको होंठों के ऊपर एक तिल भी दिखाई दे रहा है, या होंठों के ऊपर या फिर इनके कंधे पर एक तिल दिखाई दे रहा है, और या तो फिर इनके ना डिम्पल्स वगैरह निकलते। सो एक चीज़ तो यहाँ पर इनकी मुझे स्माइल की बहुत अच्छी दिख रही है कि इनकी स्माइल बहुत अच्छी होगी। अगर ये फीमेल हैं, आप मेल हो और आपकी अगर ये फीमेल हैं और आपकी वाइफ हैं, तो ये काफ़ी इनकी ना स्लिम और लंबी और स्लिम बॉडी है इनकी। यहाँ पर बाल भी इनके घने दिख रहे हैं मुझे, फेस भी थोड़ा सा इनका मुझे स्लिम दिख रहा है, लेकिन खुद भी काफ़ी स्लिम सी और लंबी सी बॉडी इनकी मुझे शेप दिखाई दे रही है। और अगर आप फीमेल हो और ये मेल है, तब भी ये स्लिम से लंबे से दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा एक चीज़ मुझे और दिख रही है, यहाँ पर ना 5 और 1 जो है 6 बनता है, तो अगर 6 नंबर आता है इनके बर्थ चार्ट में, या फिर 6 नंबर आपके अंदर भी वो चीज़ क्वालिटी ज़रूर होगी। और यहाँ पर भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कुछ फूल पौधे, यहाँ पर बूटे इस तरह से कुछ बने। ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, जो 6 नंबर वाले होते हैं ना वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो एक आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो है वो गिटार बजा रहे हैं, तो काफ़ी रोमांटिक भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मतलब बहुत पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं। और इनका जो जैसे होता है ना कि अपने लव को जो जैसे इनका जो आपको अपना लव दिखाना, तो ये पर्सन जो है ना बोलते बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी सी चैटिंग कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी चैटिंग करके आपको बता रहे हैं यहाँ जी आई लव यू, मतलब इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नहीं होगी। ये पर्सन का जो एक लव लैंग्वेज होगा ना, वो टच करना होगा, कि वो टच करके या कोई आपको गिफ्ट दे के कुछ इस तरह से वो अपना जो लव, अपना प्यार आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि जी ये मेरा लव है तुम्हारे लिए, ठीक है।
कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे आपको टच करना, आपको छूना, आपसे फेस टू फेस बैठकर आपसे बात करना, आपकी स्माइल देखना, आपकी आंखों में देखना। तो इस तरह के मतलब हाँ, रोमांटिक तो हैं। अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग सी भी यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों बार बार घूम फिर के मेरी जो नज़रें हैं वो इस कार्ड पर टिक जाती हैं कि ये जिस तरह से ये एक कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई हैं, और जिस तरह से इन्होंने एक बिल्कुल एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक सूट ऐसे साड़ी टाइप पहना हुआ है, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, जैसे मधुबाला टाइप की। इनको देखकर मुझे वो मधुबाला मैम जो है ना वो याद आ रही हैं, जिस तरह से वो होती थी, उनका फेस होता था। और भी एक हीरोइन थी पुरानी सी, वो भी मुझे जैसे मुमताज़, वो कुछ मुझे यहाँ पर। तो ये जो आपके जो लाइफ पार्टनर है ना, ये भी आप देखो कि काफ़ी ओल्ड सोल टाइप ऑफ पर्सन हैं, जिनको पुराने सॉन्ग्स, हालांकि हैं ये नौजवान, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो कि ये पर्सन नौजवान है, छोटी एज का है, लेकिन इसकी दाढ़ी सफ़ेद है और लंबी सी है। तो इसने बहुत छोटी एज में बहुत कुछ झेला है, छोटी एज में दुनिया को देख लिया है, ठीक है। छोटी एज में फैमिली का इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी हैं, ठीक है। तो इस पर्सन ने इस कम उम्री में भी, तो इस पर्सन का जो सोल है ना वो कुछ इस टाइप का है कि इस पर्सन को अपना फ्री टाइम में अच्छा लगेगा कि ये आपके साथ कहीं सिनेमा चले जाएं, कोई ओल्ड मूवी देख लें, कोई मिस्टीरियस टाइप की कोई मूवी देख लें, लाइक कोई भी ऐसे पुराने एक्टर और एक्ट्रेसेस इस पर्सन को पसंद होंगे, ठीक है। जैसे क्या ही मैं बोलूँ, बहुत पुराने एक्टर्स हैं जो अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पुराने एक्टर्स वगैरह हैं, उनको देखना, इनको वो पसंद होंगे इनको। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, आपके जो पार्टनर है ना बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे देते होंगे, या खुद भी जो है वो कोई ऐसा बिजनेस वगैरह करते होंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से ये भी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये पर्सन ना बहुत अच्छे लिसनर होंगे। अगर आप कोई भी बात इनको बोल रहे हो, कोई भी इनसे डिस्कशन, कुछ भी चीज़ को लेकर आप डिस्कस कर रहे हो कोई भी बात, तो ये बैठकर पहले आपकी पूरी बात को सुनेंगे, उसके बाद ही आपको कोई उसका रिजल्ट देंगे या कोई बात आपसे करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपकी तो सुनी नहीं और अपनी ही कहनी शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं है। पहले अच्छे से मतलब सुनेंगे, चुप करके खामोशी से सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके बाद ही ये कोई जवाब देंगे। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर रीडिंग को देखूँगी। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना लाजमी ये लॉयर हो सकते हैं। ये पर्सन 8, 3, 8, 9, 10, 11 नंबर है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 11 2 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी ये पर्सन का सन हो या मून साइन का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो, मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी है। और ये पर्सन ना मेहनत करने पर बहुत बिलीव रखते हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें अगर एक बार सही नहीं हुई तो मतलब एक बार अगर कोई चीज़ सही नहीं हुई तो चुप करके बैठ जाओ, इस चीज़ पर ये बिलीव नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि अगर एक बार कोई चीज़ सही नहीं हुई तो दोबारा मेहनत करो, एक बार रिजल्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, आगे जाके रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लॉ से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है। और यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ मैंने आर्टिस्ट की बात की थी ना, देखो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं आर्टिस्ट, तो आर्ट से भी रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए में भी इनका अपना चैनल हो, कोई आर्ट का चैनल हो, जो ये यूट्यूब वगैरह यूट्यूबर हो, कुछ इस तरह की कुछ लोगों के लिए भी मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो बोलते कम होंगे, इतना ज़्यादा मुझे मतलब एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। प्यार बहुत होगा लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, समटाइम इनको अल्फाज नहीं मिलते होंगे कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए। मैं थोड़े से और यहाँ से कार्ड देखना चाहूँगी ताकि मुझे थोड़ा इनका और प्रोफेशनल या कोई और चीज़ हमें पता चल जाए यहाँ पे, ठीक है, कि ये लव मैरिज है या ये अरेंज मैरिज है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर रहते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस होगा इस पर्सन का आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फैमिलीज़ एक दूसरे से मुलाकात करेंगी, मिलेंगी और फिर ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी हो, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है जैसे शादी के बाद एस ऑफ वैंड्स, एक पैशन होगा आप दोनों के बीच, और शादी के बाद ही यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आई है। तो यार डेफिनेटली ये जो है वो पैशनेट कनेक्शन होगा, नई शुरुआत दोनों करोगे अपनी ज़िंदगी की, लेकिन अरेंज मैरिज होगी। हाँ, शादी के बाद जो है वो आप दोनों में बे इंतहा पैशन, लव, मतलब सारी बाउंड्रीज, सारी हदें पार होंगी, ठीक है। तो या शादी के बाद आप दोनों में एक दूसरे के साथ लव होगा, यानी अरेंज लव कम अरेंज ज़्यादा, कुछ इस तरह की एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रिकिंडल। तो देखो, हाँ मुझे दिख रहा है जैसे कि एक ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है, दो ख़ानदानों के बीच, दो फैमिलीज़ के बीच, दो लोगों के बीच, ठीक है। और वो शादी करके आप इनके घर पे आए, और वो एक मैजिकल मोमेंट होगा जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, और जैसे ही देखोगे ख़त्म, उधर ही आपको पता चले हाँ यही लाइफ पार्टनर मैंने हमेशा से चाहा था, और जो अब तक मैं कर रहा था या जो अब तक ज़िंदगी में थे वो फजूल के ही लोग थे, उनके साथ कोई ऐसे मतलब सिर्फ वो अट्रैक्शन था, बस दैट्स इट। प्यार तो अब हुआ है मुझे, लव तो अब हुआ है, आप बहुत एडमायर करोगे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पर भी है इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। तो जो जो चीज़ें आपने अपने पार्टनर में सोची थी, ऐसे होना चाहिए मेरा पार्टनर ऐसा, जब आप शादी करके जाओगे एक दो दिन उनके साथ, जब आप जैसे बताओगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अब मैं आपको क्या यहाँ पर खुल के बताऊँ, लेकिन आपको खुद ही एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यही तो वो लाइफ पार्टनर था जो मैं हमेशा से चाहता था। तो मैं अब तक में खाम खा के लोगों के पीछे अपना टाइम ज़ाया कर रहा था या कर रही थी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे दो फैमिलीज़, दो ख़ानदानों के बीच में बैठकर सबकी रजामंदी के साथ आप दोनों का एक अच्छी बड़ी मैरिज, एक अच्छी खूबसूरत सी मैरिज दिख रही है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन कोई बहुत ही करोड़पति होंगे, मिडिल क्लास फैमिली से हैं ये, ठीक है, आप भी हो तो ये भी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों ही काम करो, ठीक है, या तो एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो, दोनों एक दूसरा मतलब कोई बिजनेस खोल सकते हो, या तो फिर आप दोनों ही कहीं, वो अलग जॉब करेंगे आप अलग जॉब करोगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। अब है यहाँ पर कि आपकी फैमिली से आपकी सास या आपके ससुर या आपके कोई छोटा भाई इनका या बहन जो अभी तक कुंवारा है, शादी नहीं हुई, वो आपके साथ होगा। सो ठीक है, तो यहाँ पर ये है जी आपकी आज की एनर्जीज, इनसे होगी आपकी शादी, ये होंगे आपके लाइफ पार्टनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 4, अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 एंड 30, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। आपने ये ब्यूटीफुल सा 10 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, तो हो सकता है कि कोई स्पेशल पर्सन आपके माइंड में हो, जिनको देखकर आप ये रीडिंग, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जिनसे होगी आपकी शादी। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं उनके लिए जर्नल प्रेडिक्शन या जर्नल रीडिंग में। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके जो पार्टनर, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी होगी। लेट्स सी कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी। और पहला कार्ड ही यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का आया है, इंटरेस्टिंग, यानी इनको सेलिब्रेशन करना, इनको दोस्ती करना, इनको घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, ये सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल चैरियट की एनर्जी है। ट्रैवल करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर चैरियट की एनर्जी से ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगे, यानी एक अगर बंदा सूरज है तो दूसरा चांद है
एक अगर दिन में निकल रहा है तो दूसरा रात में निकल रहा है, ठीक है। यानी आपके जो पार्टनर हैं, आप जो हो ना, आप बहुत शांत स्वभाव के लग रहे हो। माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप बहुत खामोश तबीयत के, शांत स्वभाव के लग रहे हो। तो वहीं आपके जो ये लाइफ पार्टनर हैं, द हायरोफेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा फायरी और पैशनेट इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा होगा कि यार मैं कुछ टाइम मुझे अकेलेपन का मिले, मैं अकेले में टाइम स्पेंड करूं, आपको अगर अकेले रहना पसंद होगा, तो वहीं आपके ये जो पार्टनर हैं, इनको पार्टी करना, फ्रेंडशिप बनाना, फ्रेंड्स के साथ रहना, ये चाहेंगे कि आप इनको टाइम दो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, इनके साथ मज़ा मस्ती करो। वहीं आप चाहोगे कि भाई मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिलना चाहिए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया करो, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, लेकिन ये पर्सन का कुछ ऐसा सीन होगा कि प्यार भी आपको करना है, फ्रेंडशिप भी आपसे करनी है, लड़ना झगड़ना भी आपसे है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन का जो इस पर्सन का जो है ना, मुझे यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी, चैरियट की भी एनर्जी है, हायरोफेंट की, और फिर साथ में स्ट्रेंथ की भी, यानी लियो की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मुझे लग रहा है जैसे कि इस पर्सन का जो मर्स जो है वो 7th हाउस में होगा। या इंटरेस्टिंग। तो अगर इस पर्सन का मर्स 7th हाउस में आता है तो ऐसा जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हो आप, जो अपने लव के लिए, प्यार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने अपने प्यार के लिए, स्पेशली अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए ना कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब दुनिया से लड़ना है उसको, वो लड़ेगा, वो लड़ के भी आपको हासिल करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। किसी के लिए तो हरगिज़ भी वो अपनी मोहब्बत किसी और को नहीं दे सकता ऐसा इंसान, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो मांगलिक हो। अब मांगलिक होने का मतलब ये नहीं है वो बुरा नहीं होता है, वो एक ऐसा इंसान होता है, मांगलिक एक इंसान ऐसा होता है जो चाहता है कि जी मेरी चीज़ मुझे मिले। वो लड़ेगा, झगड़ेगा, दुनिया से पंगे लेगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, ठीक है। वो हर तरह के चीज़ों से लड़ के आगे बढ़ना उसको आता होगा, क्योंकि वो बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हर चीज़ को पैशन से मतलब बहुत इनका एज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन गुरु और मेंटर का भी काम करते होंगे। मे बी ये कहीं पर जिम में है तो कहीं जिम पे ये ट्रेनर हो सकते हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं ये पर्सन। अगर ये मे बी अगर ये मेडिकल की फील्ड से हैं तो कोई बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये हीलिंग प्रोफेशनल से इस पर्सन का कोई लेना देना हो सकता है, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन कोई स्ट्रेंथ की एनर्जी लियो को रिप्रेजेंट करती है, तो ये पर्सन का कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लेकिन आपको लेकर, क्योंकि मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं बाय द वे, क्योंकि चैरियट एंड यहाँ पर हायरोफेंट दिखाता है कि इनका कास्ट भी, ये कल्चर आपसे चेंज हो सकता है, मे बी लैंग्वेज आपसे चेंज हो। और हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती है कि बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के ये पर्सन अपनी जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड है ना काफ़ी ट्रेडिशनल होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन अगर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती है या बोलते हैं कि जी हमारे कल्चर में नहीं है, कास्ट में नहीं, तो फिर भी ये पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपको, ये देख रहे हो, आप हो जो इनको टेम करते हो, आप हो जो मुझे झेल सकते हो। उनको पता है कि एक यही बंदी है या यही बंदा है जो मुझे झेल सकता है भैया, और कोई नहीं। अगर मैं किसी और से शादी कर भी लेता हूँ तो मैं वहाँ पर वो मेरे मिजाज को पसंद ही नहीं करेगी या मेरे मिजाज को झेल ही नहीं पाएगी, जिस तरह इसने मुझे कंट्रोल में किया हुआ है, जिस तरह इसने मुझे झेला हुआ है। जैसे ये मेरी पीठ पर बैठ जाती है आराम से, ये देख रहे हो किस तरह से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आप दोनों का कुछ इसी तरह का कनेक्शन होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो ब्यूटी विद बीस्ट का, स्पेशली स्ट्रेंथ का कार्ड तो मुझे यही एनर्जी देता है। ओके, बहुत ये वाली रीडिंग जो लास्ट वाली है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मर्स की एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना मर्स 7th हाउस में इनका होगा, तो एक तो मर्स की एनर्जी वैसे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे इनकी बर्थ चार्ट में दिखाई दे रही है। तो जो और ऊपर से 7th हाउस, तो 7th हाउस तो होता ही मैरिज और वो अपना जो पार्टनर की एनर्जी होती है। तो ये पर्सन ना अपनी पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, मैरिज के लिए, इनके अंदर वो
लड़ने की ताकत होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ठीक है, अगर नहीं मिल रहा, लोग नहीं मान रहे, कल्चर नहीं मिल रहा तो चुप करके बैठ जाओ, नहीं। तो ये वो क्योंकि इस बंदे के अंदर मर्स की एनर्जी है, तो वो भी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मैंने आपसे पहले कहा कि हो सकता है कि ये मांगलिक भी हो। तो फिर ये पर्सन पूरी इस पर्सन को पता होगा कि पूरी दुनिया से भी लड़कर मुझे इस बंदी को हासिल करना है, या इस बंदे को हासिल करना, इवन कि आपसे भी लड़ेंगे इवन कि आपसे भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में मार्स बहुत स्ट्रांग है कि अपने पार्टनर से। लेकिन इनको वही तो इनको पता है कि अगर मैं इससे लड़ता भी हूँ तो ये बंदी मुझे झेलती है, ये बंदी या बंदा मुझे संभालता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इनकी है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और अच्छा, खूबसूरत भी हैं वैसे बाय द वे, काफ़ी गोरा चिट्टा इनका कलर होगा, काफ़ी फेयर कलर दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है सांवले से हों और ये इनका कलर फेयर है, या अगर आपका कलर फेयर है तो इनका सांवला सा कलर है। लेकिन वो सांवलेपन में भी एक अजीब सी जो होता है ना, कशिश एक होती है वो। और यहाँ पर मुझे जैसे हेज़ल और ब्राउन आइज़, और किसी किसी की यहाँ पर मुझे ग्रीन आइज़ भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इनका वो जो मैं आप देखो, मैंने बात की थी इनके फिजिकल अपीयरेंस की, और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आ चुका है। तो भैया खूबसूरत तो ये बहुत होंगे, साथ साथ कॉन्फिडेंस भी है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर की एनर्जी और लियो की एनर्जी भी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो दिखाती है कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई को, झगड़े, यानी सबसे मुकाबला करके एक बंदे को लेके जाना। तो मुकाबला, चाहे मैदान कुछ भी हो, चाहे काम का, वर्क का मैदान हो, चाहे लव का हो, कुछ भी रिलेशनशिप का हो, ये बंदा पीछे नहीं हटता, ये बंदा लड़ता है, क्योंकि इसके अंदर मर्स की एनर्जी है। ये मांगलिक है तो ये लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीज़ है कि अगर कहीं पर 4 लोग कंपटीशन में खड़े हैं तो ये लाजमी उनको कंपटीशन देगा, पीछे हटने वालों में से ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी आई है। किंग ऑफ वैंड्स, बड़ी सुरमई सी आँखें बड़ी प्यारी हैं इनकी, लंबी लंबी सी आँखें, ऐसे नहीं होती जो सुराहीदार आँखें होती हैं, कुछ इस तरह से मुझे इनकी आइज़ दिखाई दे रही हैं। अच्छा, खूबसूरत तो हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स जो होता है ना, वो अगर आप मेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो खूबसूरत मेल होता है और छोटे कद का होता है, ज़्यादा लंबा कद नहीं है, छोटा मतलब नॉर्मल कद होगा, लेकिन थोड़ा भारी सी बॉडी होगी, थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत होगा। यहाँ पर देखो सन की भी एनर्जी आई है, तो जो लियो की एनर्जी है वो तो भैया स्ट्रॉन्ग है। एक तो यहाँ पर पहले ही स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी लियो है, और फिर सन की एनर्जी में भी लियो है। तो भाई मैरिज और अपनी शादी के लिए और अपने लाइफ पार्टनर के लिए तो ये बंदे को दुनिया से लड़ना पड़े तो ये लड़ने से पीछे नहीं हटेगा, इवन कि ये वैसे भी एक फाइटर तबीयत के पर्सन है, ठीक है। और देखो मैजिशियन की एनर्जी, और जो मैजिशियन होता है ना, वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सारे टूल, सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसको पता होता है कहाँ पर कौन सा टूल मुझे यूज़ करना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक मैजिशियन है, और ये मैनिफेस्टर बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि ये कहीं कम्युनिकेशन की स्किल भी हो इसके अंदर। तो ये कोई ना कोई, ये जो आपके लाइफ पार्टनर है, ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन के किसी स्किल से ये कनेक्टेड हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें इनको कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोई ऐसा काम भी इनका हो सकता है, मतलब अगर इनकी काम के हवाले से बात की जाए तो। क्योंकि ये जो है ना भाई साहब या बहन जी, जो भी है ना, ये अपने हक की लड़ाई, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है और फिर स्ट्रेंथ और सन की एनर्जी है। ये देख रहे हैं किस तरह घोड़े पे सवार होकर आ रही है, अपनी हक की लड़ाई अकेले लड़ते हैं, और इनको लड़ना आता है, ये अपना हक किसी को नहीं देता बंदा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, ये मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड से मैरिज करोगे। पहले फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, फिर उसके बाद ये रिलेशनशिप में चेंज होगी और फिर शादी की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड इज़ वेट फॉर, मुझे लग रहा है जैसे कि मे बी ये पर्सन सोशल साइड या सोशल, मतलब कुछ ऐसा इंटरनेट पर या कोई सोशल साइट पर इनका कोई वर्क भी हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मे बी आपकी एज 40 है, या इस पर्सन की एज 40 है, आप दोनों एक दूसरे से एज में थोड़ा सा एज का गैप है आप दोनों के बीच, आप इनसे एज में बड़ी हो या बड़े हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है।
लेकिन एक बात तो तय है कि इन्होंने अगर तय कर लिया तो ये उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि एज सामने वाले की बड़ी है कि छोटी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो भाई यही चाहिए, बात ख़त्म, मैं नहीं जाऊंगा, बात ख़त्म। तो आप इनको बोलोगे भी कि भाई लोग नहीं मानेंगे या बातें बनाएंगे या ये नहीं हो सकता, तुम जाओ यहाँ से, तो ये आपको क्लियरली मना करेंगे कि मैंने एक बार बोल दिया, मुझे तुम चाहिए हो तो चाहिए हो, लोगों को दफ़ा करो, बाढ़ में डालो, मुझे तो ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मैंने तो ये करना है तो करना है और मुझे निभाना है, सीधी बात है भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी एनर्जीज़ में आप देखो कहाँ कितने सारे, तो यहाँ पर मेजर अरकाना है, हायरोफेंट की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, आप खुद देख लो, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो तो है ही है, और यहाँ पर तो जिमनाई की एनर्जी भी है, और वो ये पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो ये कोई मे बी कोई मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, तो ये कोई लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी, लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी कम्युनिटी में, इनकी फैमिली में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। इनके पास लोग आते हैं अपने फैसले मसले लेकर, ये उनके फैसले सुनाते हैं, या इनके फादर। और शादी आपकी मुझे काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है, क्योंकि हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है। कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन और रिलेशनशिप कैसा रहेगा? बहुत ब्यूटीफुल। अगर आपको लगता है कि ये बंदा अभी ऐसे ज़िद कर रहा है और सिर्फ ज़िद की वजह से ये मुझे अपनाना चाह रहा है या पाना चाह रहा है, बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बाद में सब कुछ इसका वो जोश ठंडा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन, योर कनेक्शन इज़ इंटरनल एंड अनब्रेकेबल। चाहे यहाँ पर लोग कोशिश बड़ी करेंगे आप दोनों को तोड़ने की, ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन उस कोशिश में लोग जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाएंगे। कोशिश बड़ी होगी, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लोग बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, मे बी इस वक्त आप दोनों बहुत कन्फ्यूज हो, या शादी से पहले कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन नो, ये कुछ काम नहीं आएगा लोगों को ये सारी कन्फ्यूजन। आप दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हो, आप दोनों एक दूसरे का जो चाइल्डहुड, जो एक दूसरे का जो है ट्रॉमा, उसको ख़त्म करते हो, ठीक है। एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है। आप दोनों का हाई लेवल सोल कनेक्शन भी हो सकता है। वन मोर कार्ड यहाँ पर देखो, हार्ट की एनर्जी, यू बीइंग टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू आर क्लोज्ड। तो आप दोनों एक दूसरे, वही वाली बात है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, हम दोनों का हार्ट बीट एकदम धक 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 करता है एक दूसरे के लिए, तो क्या दूसरे लोग क्या ही हैं यहाँ पर हमारे बीच में आने वाले, ठीक है। अट्रैक्शन भी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की तरफ आपका भला का अट्रैक्शन है। ये डिवाइन सोल काउंटर पार्ट है, ये आपके डिवाइन सोल काउंटर पार्ट है। अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस कनेक्शन में रहेंगी। नहीं बात करोगे तो टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहोगे। आपको शायद 11-11 भी बहुत ज़्यादा दिखता हो, ठीक है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।